नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। शोले में पर्दे पर वीरू और बसंती की जोड़ी जितनी दिलचस्प और सुपरहिट है, पर्दे के पीछे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी भी उससे कम ब्लॉकबस्टर नहीं। मैं तो कहता हूँ ये अपने आप में एक बायोपिक और आइकॉनिक लव स्टोरी है, जितनी बिंदास उतनी ही संयमित और मर्यादित भी। लेकिन एक सच ये भी है कि अपनी ड्रीम गर्ल का प्यार पाना भी धर्मेंद्र का एक मिशन जैसा ही था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी एक खुली किताब है, लेकिन इस कहानी का हर पन्ना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प दास्तान समेटे हुए है। कुछ भी छुपा नहीं है। फिर भी उनके बारे में जानना हर बार कुछ नया सा एहसास कराता है। ऐसा लगता है उनके रिश्ते का कोई नया अध्याय खुल रहा है। इतिहास में ऐसी जोड़ियां अमर जोड़ियां कहलाती हैं। इस प्रेम कहानी में भी इमोशन है, ड्रामा है और थोड़ी ट्रेजेडी भी, लेकिन कुल मिलाकर ये एक सुखांत प्रेम कहानी है। धर्मेंद्र अपने प्रतिस्पर्धी अभिनेताओं से बहुत लकी साबित हुए। बहुत से एक्टर्स को उनसे ईर्ष्या भी हुई। आपको शोले फिल्म में टंकी पर चढ़कर धर्मेंद्र का ड्रामा करने वाला सीन जरूर याद होगा। जिस प्रकार से वो फिल्म के अंदर बसंती से शादी करने के लिए अनोखे तरीके अपनाते हैं, वास्तविक जिंदगी में भी उन्होंने हेमा का प्यार पाने और उनसे शादी करने के लिए मिन्नतें की, बहुत रणनीतियां बनाई और तब कामयाबी मिली। ऐसी ही एक कहानी शोले के शूटिंग के दौरान की है, जो बहुत कम लोगों को मालूम होगी। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी में साहस ही नहीं बल्कि दुस्साहस भी भरा हुआ है। जाहिर है ऐसी मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है। हेमा से शादी करने के लिए तमाम बड़े एक्टरों ने मानो ख्वाब संजो रखा था। सिल्वर स्क्रीन की ड्रीम गर्ल को दिग्गज से दिग्गज हकीकत में अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, उनकी नजदीकी हासिल करना चाहते थे। लेकिन दुनिया में कहां ऐसा सबका नसीब था। कोई कोई ही हेमा के करीब था। शायद दूसरों ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी धर्मेंद्र ने की। अपनी फिल्म को हिट बनाने जैसा ही हेमा का प्यार पाना धर्मेंद्र का दूसरा सबसे बड़ा मिशन था। जुगनू फिल्म का गाना याद है ना? तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में। धर्मेंद्र यकीनन हेमा से शादी करने के लिए कुछ इसी जोश और जुनून में जुटे रहे। वास्तव में धर्मेंद्र अपने इस मिशन में कामयाब इसीलिए हो गए क्योंकि हेमा की तरफ से भी उनके लिए दो टूक शब्दों में उस तरह से इनकार नहीं था जैसा कि संजीव कुमार और गिरीश कर्नाड आदि के लिए था। ये स्थिति इनकार और इकरार के बीच की थी। हेमा शुरुआत से ही धर्मेंद्र को पसंद करती थी। उनकी नजरों में धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो थे। देवानंद की तरह ही धर्मेंद्र के लिए भी तब दीवानापन था। जया बच्चन तो बचपन से ही धर्मेंद्र से शादी करना चाहती थी। उन्होंने ही धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा था। भला उस हैंडसम हंक को कौन हीरोइन नहीं चाहेगी, जिसकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो रही थी। लिहाजा हेमा के दिल में भी धर्मेंद्र की सहजता भरी सादगी, प्रभावशाली पर्सनैलिटी, गर्मजोशी और जिंदा दिली ने जगह बना ली थी। बस हरी झंडी मिलने में देरी हो रही थी। इसकी वजह केवल यही थी कि वो शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी। ऐसे में किस लड़की के माँ बाप रिश्ता करने को तैयार होते? हेमा के माता पिता ने भी धर्मेंद्र को अपना दामाद बनाने से मना कर दिया था। लेकिन दुनिया से बेपरवाह दोनों ने अपने लिए एक नया जमाना रचा। एक दूसरे को दिल में बंद करके इश्क के दरिया में फेंक दी चाबी। एक दूसरे से टूटकर प्यार किया। प्यार को पूरे दमखम के साथ शादी के अंजाम तक पहुंचाया और अपने वैवाहिक जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ शानदार तरीके से सफल बनाया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। सन 1970 में ही धर्मेंद्र और हेमा का एक दूसरे से परिचय हो गया था।
इस वक्त तक आते आते मीना कुमारी बहुत अस्वस्थ रहने लगी थी, निराशाओं और हताशाओं से घिर गई थी। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ बेशक वक्त बिताया, लेकिन वो निराशाओं के पार जिंदा दिल जिंदगी के शौकीन थे। वो और आगे बढ़ना चाहते थे। सन 1970 में धर्मेंद्र जैसे स्टार के साथ हेमा काम पाकर गदगद थी। हेमा के कैरियर की शुरुआत थी, लेकिन धर्मेंद्र एक स्थापित सुपरस्टार थे। इस साल उनकी 2 फिल्में आईं, तू हंसी मैं जवां और सराफत। हंसी और जवां की जोड़ी पसंद कर ली गई। फिर 1972 में बनी राजा जानी और इसी साल आई सीता और गीता। लेकिन सन 1972 में एक ट्रेजेडी हो गई। फूल और पत्थर, पूर्णिमा और पाकीजा की अभिनेत्री मीना कुमारी जी का निधन हो गया। एक शानदार जानदार अदाकारा दुनिया से रुखसत हो गई, जिनके साथ काम करके धर्मेंद्र ने अपने कैरियर को मुकाम तक पहुंचाया था। इसी साल हेमा मालिनी की मुस्कान, सौंदर्य और प्रतिमा ने धर्मेंद्र के दिल पर दस्तक दे दी। सीता और गीता के सेट पर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के, लेकिन चुपके चुपके, किसी को पता नहीं चला। शायद दोनों खुद भी अनजाने थे। इस फिल्म के सेट पर ही संजीव कुमार ने हेमा मालिनी से शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो सब प्रेम खारिज हो गया। इसके बाद शुरू होती है शोले की शूटिंग की वो दास्तान, जहां धर्मेंद्र और हेमा के बीच प्यार और प्रगाढ़ होने लगा। लेकिन इसके लिए भी धर्मेंद्र की रणनीतिक पहल सबसे दिलचस्प है। धर्मेंद्र ने शोले में सबसे पहले ठाकुर बलदेव सिंह का रोल करना चाहा था, लेकिन जैसे ही रमेश सिप्पी ने कहा कि अगर आप ठाकुर बनेंगे तो संजीव कुमार को वीरू का रोल देना पड़ जाएगा, जो फिल्म के अंदर बसंती से प्यार करता है। ये सुनकर धर्मेंद्र घबरा गए और अपना फैसला तुरंत बदला। वापस वीरू का रोल करने के लिए तुरंत राजी हो गए। वीरू बनने के बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी की नजदीकी पाने के लिए बहुत ही अनोखे किस्म के कारनामे करते थे। जानी मानी लेखिका और पत्रकार अनुपमा चोपड़ा की पुस्तक शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में इस वाक्य का विस्तार से जिक्र है। शोले के लोकेशन पर धर्मेंद्र की इस कारगुजारी की भनक किसी को भी नहीं लगी। यहाँ तक कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी और हेमा को भी नहीं मालूम होने दिया गया। फिल्म के अंदर धर्मेंद्र और हेमा के साथ वाले कई सीन हैं और शोले 2.5 साल तक रीटेक पर रीटेक के लिए जानी जाती है। जब जब हेमा के साथ कोई सीन शूट होता था, धर्मेंद्र जानबूझकर कुछ न कुछ गलती कर देते और डायरेक्टर रीटेक पर रीटेक करवाते। पिस्तौल चलाकर आम तोड़ने वाले सीन में धर्मेंद्र जितनी चतुराई दिखाते हैं, उन्होंने उससे कम रणनीतियां नहीं बनाई। सबसे अनोखी बात तो ये कि हेमा के साथ सीन शूट करने में बार बार रीटेक लेना पड़े। इसके लिए धर्मेंद्र ने लोकेशन पर स्पॉट बॉय, लाइटमैन या यूनिट के अन्य छोटे छोटे सदस्यों को अपनी जेब से अतिरिक्त पैसे भी देने का लालच दिया। यूनिट मेंबर्स से एक मौखिक करार हुआ। ये धर्मेंद्र की एक खास रणनीति होती थी, ताकि हेमा के ज्यादा से ज्यादा वो करीब रह सकें और उनका प्यार पा सकें। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने एक खास किस्म का इशारा गढ़ा, जिसे दिखाने के बाद यूनिट मेंबर्स जानबूझकर कुछ गलतियां कर जाते और सीन दोबारा शूट होता। वो जब जब इशारा करते, स्पॉट बॉय कुछ न कुछ गलती कर देता। कहते हैं पूरी फिल्म के दौरान धर्मेंद्र ने ऐसा कई बार किया। शोले से उनको जितने पैसे मिले, इस दौरान उन्होंने खर्च भी उतना ही कर दिया। दूसरी तरफ शोले की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार ने एक बार फिर हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये जानकर दोनों कलाकारों को काफी बुरा लगा। वो नाराज भी हो गए। धर्मेंद्र ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए शोले में संजीव कुमार और हेमा मालिनी के साथ का सीन ही नहीं होने दिया। शोले के बाद धर्मेंद्र और हेमा के बीच वाकई में प्यार और प्रगाढ़ होने लगा। शोले रिलीज हुई। फिल्म की तरह ही वीरू और बसंती की जोड़ी भी सुपरहिट हो गई। हेमा का प्यार पाने के लिए धर्मेंद्र की कोशिश की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। धर्मेंद्र एक ऐसे प्रेमी साबित हुए जो हेमा की शादी किसी और से भी नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने ठान रखी थी
भले ही जितनी देर हो जाए वो हेमा की शादी किसी और से नहीं होने देंगे। इसी क्रम में जितेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी भी सामने आती है। जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी करने के लिए बेंगलोर रवाना हो गए। दोनों एक होटल में शादी करना चाहते थे। पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये खबर जैसे ही धर्मेंद्र को मिली, उन्होंने जितेंद्र की पत्नी, उस समय की जो उनकी गर्लफ्रेंड थी शोभा कपूर, उनको अपने साथ ले लिया और दोनों बेंगलोर के उसी होटल में पहुंच गए। होटल में ऐन शादी से पहले दोनों ने धावा बोल दिया। हालांकि धर्मेंद्र खुद भी शादीशुदा थे, लेकिन हेमा और उनके परिवार को ये समझाने में कामयाबी पाली कि जितेंद्र पहले से शादीशुदा हैं और सामने खड़ी शोभा कपूर उनकी पत्नी हैं। हेमा की जितेंद्र से शादी होते होते रह गई। इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जितेंद्र ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को छुपाया, जबकि धर्मेंद्र ने ना छुपाया और ना ही पहली पत्नी प्रकाश कौर से औपचारिक तलाक लिया। धर्मेंद्र का ये बहुत ही साहसी कदम था। इस साहसी प्रेम कहानी में परिवार ने भी पूरा साथ दिया। शादी के बाद भी पहली पत्नी प्रकाश कौर से धर्मेंद्र का रिश्ता पहले की तरह ही बना रहा। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी वाकई एक बायोपिक का विषय भी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जीते जागते लैला मजनू की जोड़ी, ऐसी प्रेम कहानी जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दे, सौंदर्य का भाव जगा दे, सबक भी दे जाए कि इश्क कैसे किया जाता है और उसे सदियों तक कैसे निभाया जाता है। धर्मेंद्र और हेमा के प्यार की सबसे बड़ी खूबी यही है कि 45 साल के उनके वैवाहिक जीवन में ना तो कभी तनाव का कोई गॉसिप सुनने को मिला और ना ही दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद देखने को मिला। जबकि एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि विवाह के बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी के आवास पर नियमित तौर पर साथ साथ नहीं रहते थे। फिर भी हेमा मालिनी की तरफ से कभी कोई उफ तक किसी ने नहीं पढ़ी या सुनी। एक बिंदास किंतु एक संयमित और मर्यादित प्रेम कहानी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।